अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। मैं हूं मुर्तज़ा राजपर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ विद मुर्तज़ा राजपर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे सवाल पर जो बरसों से जहनों में गर्दिश कर रहा है। इसराइल कैसे बना और इसको बनाने वाला कौन था? तारीख का पहिया 19वीं सदी की तरफ ले चलते हैं, जब यूरोप में यहूदियों के खिलाफ नफरत और तासुब बढ़ रहा था। इसी दौरान सयूनियत यानी ज़ायोनिज़्म की तहरीक शुरू हुई, एक ऐसी तहरीक जो दुनिया भर के यहूदियों को एक रियासत देने का मुतालबा कर रही थी। इस तहरीक के बानी थे थियोडोर हर्ट्ज़ल, जिन्होंने 1897 में पहला सयूनी इजलास स्विट्ज़रलैंड में बुलाया और एक नारा दिया, हमें हमारी सरजमीन वापस चाहिए। लेकिन सवाल ये था कि ज़मीन कहाँ हो? चंद मुकामात ज़ेर गौर आए, युगांडा, अर्जेंटीना, लेकिन आखिरकार फ़लस्तीन का इंतखाब किया गया, क्योंकि यहूदियों का दावा था कि यही उनकी तारीखी ज़मीन है। अब आते हैं पहली आलमी जंग यानी 1914 टू 1918 की तरफ। नाजरीन, 1917 में बरतानिया ने एक खत जारी किया जिसे कहते हैं द बेलफोर डिक्लेरेशन, जिसमें कहा गया, हम फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक कौमी वतन के क़याम की हिमायत करते हैं। ये एक खुफिया वादा था जो फ़लस्तीनी अरबों से नहीं बल्कि सिर्फ यहूदियों से किया गया। यूं फ़लस्तीन, जो उस वक्त खिलाफत उस्मानिया के तहत था, बरतानिया के कब्ज़े में आ गया। दूसरी आलमी जंग और हॉलोकॉस्ट की तरफ आते हैं। नाजरीन, जब नाज़ी जर्मनी के हाथों 6 मिलियन यहूदी मारे गए तो दुनिया की हमदर्दी यहूदियों के साथ हो गई। अमरीका और यूरोप ने फ़लस्तीन में यहूदियों की हिजरत तेज़ कर दी, लेकिन अरब आबादी ने मुखालफत की। झड़पें हुईं, फसादात फूटे, लेकिन बरतानिया ने हिजरत जारी रखी। फिर आया साल 1947। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन ने एक तारीखी मंजूरनामा यानी रेजोल्यूशन मंजूर की, जिसमें फ़लस्तीन को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, एक यहूदी रियासत, एक अरब रियासत। लेकिन अरब मुमालिक ने इस तकसीम को मानने से इनकार कर दिया और आखिरकार 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने इसराइल के क़याम का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन अरब मुमालिक यानी मिस्र, उर्दन, शाम, लुबनान और इराक ने इसराइल पर हमला कर दिया। ये 1948 की अरब इसराइल जंग थी। नतीजा, इसराइल बच गया, बल्कि इसने मज़ीद इलाके कब्ज़े में ले लिए। और फ़लस्तीनी क्या हुए? तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनियों को बेघर कर दिया गया। इसे अल-नक़बा कहा जाता है, यानी तबाही। उसी दिन से आज तक फ़लस्तीन के लोग अपनी शनाख्त, आज़ादी और रियासत के लिए लड़ रहे हैं। अब सवाल पैदा होता है कि क्या इसराइल का क़याम इंसाफ था? क्या अक़वाम मुत्तहिदा और बड़ी ताकतों ने अरब दुनिया को नज़रअंदाज किया? और क्या आज भी दुनिया दोगली पॉलिसी पर चल रही है? नाजरीन, अपनी राय ज़रूर कमेंट्स में दीजिए। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ये पैगाम हर नौजवान तक पहुँचे। अल्लाह फ़लस्तीन और मज़लूमों का हामी और नासिर हो।